नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो कि आरएस प्रीलिम्स 2025 अर्थात कब तक आपका आ सकता है नोटिफिकेशन और कब तक आपके एग्जाम हो सकते हैं, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि लगातार विद्यार्थी जो फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी हैं और जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आरपीएससी के पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखें तो आरएस 2021, 2023, 2024 और 2000 जिस प्रकार से हर साल आरपीएससी आरएस के एग्जाम को ले रही है, जिस प्रकार आरपीएससी जो है वो ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रही है, जिस प्रकार आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे जा रही है, उससे लग रहा है कि 100% जो है आपकी आरएस 2025 की वैकेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है। और साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों, कुछ सर्कमस्टेंसेस जो है वो भी किसी भी एग्जाम के होने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उसका रीजन बताऊंगा आपको। नंबर 1, सबसे पहली बात तो लगातार आती हुई वैकेंसी और इस समय आरएस 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आरपीएससी जो है आरएस 2025 की वैकेंसी को जरूर निकालेगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं और पंचायती राज के चुनाव जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है विद्यार्थियों की होती है। विद्यार्थी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस क्रम में यदि उससे पहले आरपीएससी वैकेंसी निकाल देती है तो विद्यार्थियों में एक सकारात्मक भाव होता है। तो सरकार इन सब चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखती है कि किस प्रकार से विद्यार्थी वर्ग में एक सकारात्मक माहौल को पैदा किया जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका आरएस का एग्जाम है, आरएस एग्जाम आप लोग ध्यान रखना, यूपीएससी एग्जाम की तरह ये भी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है। और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम पर विद्यार्थियों, सिविल सर्विसेज एग्जाम की ये विशेषता होती है कि इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण इसके होंगे। सबसे पहले प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। और इस क्रम में आपको जो है यदि इन तीनों चरणों को बहुत अच्छे से पास करना है तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना इंतजार किए आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आरएस के एग्जाम को फाइनली पूरा तैयार करने में, इसकी कंप्लीट प्री, मेंस और इंटरव्यू को तैयार करने में लगभग 12 से 15 महीने का समय तो इजीली लग जाता है। एक फाउंडेशन बेच का समय जो होता है वो लगभग 15 महीने का होता है। इसलिए यदि आज ही आप प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मुझे एनी हाउ जो है आरएस एग्जाम को पास करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। इसलिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो बेसिकली आपको पता है कि सिविल सेवा का एग्जाम जो है वो एक टेस्ट मैच की तरह है। और इस टेस्ट मैच को वही जीतता है जो सतत जो है अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से जारी रखता है। और उत्कर्ष भी आपके लिए नित्य नए नवाचार भी करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जो है बहुत बेहतर भूमिका अदा करवा सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थी, मैंने कहा कि आरएस एग्जाम जो है वो एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की बड़ी भूमिका होती है। साथ ही साथ यदि आप आरपीएससी को देखोगे तो आरपीएससी पिछले 2020 के बाद लगातार प्रयास कर रही है कि आरपीएससी ने 2021 की वैकेंसी को निकाला, 2023 की वैकेंसी को निकाला, 2024 की वैकेंसी निकाला। और इन तीनों वैकेंसी का आप अगर बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण करोगे तो प्री एग्जाम का जो पैटर्न हो रहा है वो सेम यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है, जिसमें आप कुछ महीने तैयारी करके अब इस एग्जाम के प्री को नहीं निकाल सकते हो। आपको एक गहन तैयारी की आवश्यकता होगी, कैसे आप जो है डेप्थ में जाकर के तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ मेंस का आप देखो, अभी 2024 का जो कट ऑफ आया है मात्र 200 से 208 के बीच में, जो विभिन्न कैटेगरीज के अंदर जो कट ऑफ गई है, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि आरपीएससी अपनी असली फॉर्म में आ गई है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी 2026 में तैयारी करना चाह रहे हैं, 27 में तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब उन सब के लिए उनको भी मान के चलना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम इसी वर्ष है।
जब इस वर्ष है तो फिर आपका संकल्प और अधिक मजबूत होता है कि यार मुझे तैयारी करनी है। हमें पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 2024 के अंदर निकल नहीं पाए, तो वो भी 2025 में बैठेंगे। 2026 भी आने वाला है, मात्र 15-20 दिन की बात है। तो इस कड़ी में प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी से बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। यार आरएस की वैकेंसी आने वाली है और उस वैकेंसी मुझे अपने प्री एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। कुछ और चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को मजबूत करती हैं कि यार आरपीएससी जो है अप्रैल मई के आसपास हमारा प्री का एग्जाम ले सकती है। कैसे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रेस नोट देखोगे जो 22 जुलाई 2025 को आया था, उसमें भी देखो एक डेट ऐसी है जो रिजर्व रखी गई है, रिजर्व फॉर आरपीएससी एग्जामिनेशन 26 अप्रैल 2026 और 3 मई 2026, ये 2 रविवार जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। हो सकता है कि इसी दिन, मतलब कंफर्म नहीं है ये, हो सकता है इसी दिन जो है संभावना हो कि आपका आरएस का प्री का एग्जाम हो जाए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना होगा कि इस मतलब 2026 के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम जो आपके इक्विवेलेंट है वो एसआई का एग्जाम है, और उसी एसआई के एग्जाम के आसपास जो है वो आपका आरएस प्री एग्जाम भी हो सकता है। इसलिए वो तमाम विद्यार्थी जिनका सपना है कि सर मुझे एनी हाउ आरएस अधिकारी बनना है, सर मैंने प्रण लिया है कि सिविल सेवा का एग्जाम मुझे पास करना है, लेकिन ये प्रण केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, उस संकल्प को आपको धरातल पे उतारना होगा। जब आप उसको धरातल पे उतारते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी से पूरा एक रोड मैप बनाना होगा कि मुझे अपनी प्री एग्जाम की तैयारी के लिए इतना समय चाहिए। साथ ही साथ जब आप तैयारी करते हो तो आपको ये देखना होगा कि प्री और मेंस में ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जिन कॉमन टॉपिक्स को मैं तैयार करके अभी से ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता हूं। तो वो जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, करंट इश्यूज है, ये ऐसे इकोनॉमिक्स है। अब हिस्ट्री के अंदर भी आपको पता है हिस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया के अंदर भी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसलिए आप अभी से ही 4-5 घंटे कोचिंग के माध्यम से और 3-4 घंटे खुद की सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको प्री एग्जाम पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी, जब आप आरएस प्री को देखो तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यार हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थी वही प्री एग्जाम को पास करता है जिसकी रणनीति में, आरएस की रणनीति में जो एसपीआर को शामिल करता है। आप कहोगे सर एसपीआर का यहां पर मतलब क्या है? एस का मतलब सिलेबस, पी का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और आर फॉर रिवीजन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। एसपीआर सिलेबस मतलब सबसे पहले आप वैकेंसी आने से पहले आरएस के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि एग्जैक्टली मेरा सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो केवल प्री में है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो केवल मेंस में है। जैसे प्रशासकीय नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, व्यवहार, योगा, स्पोर्ट्स, समाजशास्त्र, लेखांकन, अंकेक्षण, विश्व इतिहास, हिंदी और इंग्लिश, वो टॉपिक है जो नंबरिंग वाले हैं लेकिन केवल मेंस में है। लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो केवल प्री के अंदर है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग केवल प्री में है, आपके मेंस के एग्जाम में नहीं है। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी जिस बच्चे के पास में होती है, जिस रणनीति जिस बच्चे के पास में होती है, वो आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी रणनीति को मजबूती से तैयार करके बैठ जाता है। वो तैयार रहता है कि यार जैसे ही एग्जाम आना है, जैसे ही वैकेंसी आए, मुझे इन नोट्स के साथ में, इन प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ में और इस मटेरियल के साथ में मैदान में उतर जाना है। और फिर आपके साथ में खड़ा है उत्कर्ष, कदम से कदम मिलाकर। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आरएएस 2025 का
नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। उसका नाम RS 2025 भी हो सकता है और RS 2025-26 भी हो सकता है, क्योंकि नव वर्ष को जो है सरकार आपको ये बेहतरीन सौगात दे सकती है। पिछले साल मतलब 2024 के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसियां आपके बीच में रही, 2025 के अंदर भी वैकेंसी को सौगात रही, और सरकार ने चूंकि वादा किया है कि हर वर्ष आपको इतनी नौकरियां देगी, और आरपीएससी अपने बहुत बड़े ट्रांजैक्शन मोड पर है, और इस समय आपको अपने आप को तैयार करना है। आप कहोगे सर कि सर RS में सर 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं सर, 2024 में सर 6 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे सर, तो हम पास कैसे होंगे सर? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि फॉर्म चाहे 7 लाख भरे जाए, चाहे 8 लाख भरे जाए, चाहे 10 लाख फॉर्म भरे जाए, शिखर पर वही चढ़ते हैं जो अपने आप को तैयार करते हैं, जिनका संघर्ष अपने आप से होता है। मैं कह रहा हूं कि भले ही 7 लाख फॉर्म भरे, लेकिन आपका मुकाबला जो है, आपकी टक्कर जो है, वो अपने आप से है। अगर आपने अपने आप को तैयार कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपको इस एग्जाम को पास करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, स्पेशली हमें तैयार रहना है कि यार RS का जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन जो है RS प्रीलिम्स का कभी भी हमारे बीच में आ सकता है। और उसका रीजन ये है कि सरकार आपको आरपीएससी जो है 9 वर्ष की सौगात दे सकती है। राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव की तिथि जो है अब कभी भी जारी हो सकती है। उसको देखते हुए सरकार जो है विद्यार्थियों के मध्य एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आपकी वैकेंसी आ सकती है। साथ ही साथ आरपीएससी जिस प्रकार से 2021, 2023, 2024 में आरपीएससी ने जो भूमिका अदा की है, मुझे तो बड़ी सकारात्मक भूमिका लगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि RS 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, RS 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं। इसलिए वो तमाम विद्यार्थी जो इस समय फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि सर RS प्री की वैकेंसी कब आएगी सर, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और तैयारी में कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेटअप रखना है कि RS का एग्जाम जो है वो एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है, और सिविल सर्विसेज एग्जाम की विशेषता होती है कि उसके 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम अगर तैयारी शुरू करेंगे तो इंतजार करने वालों को फिर मैं कहूंगा उतना ही मिलेगा जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से गांव, ढाणी, शहर, कोचिंग फील्ड्स में किस प्रकार से बच्चे रात और दिन लगे हुए हैं। इसलिए आपको अपनी रणनीति को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है। और कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर को बदल दे। मतलब आपकी वैकेंसी जारी हो उससे पहले आप अपने आप को बदल दीजिए। हालात हमेशा ऐसे रहने वाले हैं। सफल व्यक्ति वो होता है जो समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखता है, बल्कि समस्या को चैलेंज के रूप में देखता है। वो ये चैलेंज स्वीकार करता है कि यार मुझे 1 वर्ष के भीतर अपने RS एग्जाम को निकालना है। जो इस तैयारी के साथ नोटिफिकेशन से पहले पहले तैयार रहता है वो निश्चित रूप से इस एग्जाम को पास करता है। और फिर रही बात उत्कर्ष की, तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष जो है अभी अपने विभिन्न बैचेस के माध्यम से, अपने समग्र बैच के माध्यम से, ऑनलाइन के निर्मल बैच के माध्यम से आपके लिए कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़ा है। आप देखिए उत्कर्ष के विभिन्न इनोवेशंस को कि किस प्रकार YouTube पर बेहतरीन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का प्रयास जो है वो लगातार उत्कर्ष कर रहा है। हमारी फैकल्टीज एक से एक बढ़कर आपके पास में आने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार विद्यार्थी जो है वो अपने काम को आसान कर सकता है। हमने उत्कर्ष के समग्र बैच के माध्यम से ऑफलाइन बैच में नए आयाम स्थापित किए हैं कि एक विद्यार्थी की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं किस प्रकार से कोचिंग के माध्यम से पूरी की जा सकती है। वो चाहे कंटेंट के थ्रू हो, चाहे उसके मोटिवेशन के लिए हो, चाहे उसके टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो। उत्कर्ष जो है लगातार नए नए नवाचार कर रहा है। इसलिए उत्कर्ष भी आपकी तैयारियों के लिए एकदम साथ खड़ा है। जैसे ही RS 2025 का नोटिफिकेशन जारी होगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष भी आपके लिए नए नवाचारों के माध्यम से नए कदम से कदम मिलाकर आपके साथ बढ़ेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।